नमस्कार। जैन पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का जो अद्भुत इतिहास है, 108 पार्श्वनाथ परमात्मा की जो अद्भुत कहानी है, 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का अद्भुत जो प्रभाव है, उनका हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। एक के बाद एक विशिष्ट पार्श्वनाथ परमात्मा का अनुष्ठान, एक के बाद एक विशिष्ट पार्श्वनाथ परमात्मा की अद्भुत क्रिया और पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा, पार्श्वनाथ परमात्मा का अनुष्ठान और पार्श्वनाथ परमात्मा की साधना करने से कोई भी प्रकार का रोग हो, कोई भी प्रकार की नजर हो, समस्त नजर, समस्त दोष, समस्त क्रिया, समस्त तंत्र प्रयोग ऑटोमेटिक उपशांत हो जाते हैं। श्री पार्श्वनाथ उपासना महाग्रंथ के अंदर 7 दिन के 7 अलग अलग उतारा बताया गया है। ये उतारा आपको सिर से लेकर के पैर तक 7 बार करना है। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, एक एक दिन की एक एक चीज पूर्ण रूप से आप मनुष्य के शरीर के ऊपर से 7 बार उतारते हो। उनके शरीर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। सूर्य संबंधी आपको कोई भी तकलीफ है, पूर्वज संबंधी आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, तो रविवार के दिन आपको उतारा करना चाहिए। रविवार को आपको बर्फी से उतारा करना चाहिए। बर्फी को सिर से लेकर के पैर तक 7 बार उतारते हो, पूर्ण रूप से आपकी बाधाएं, पूर्ण रूप से आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती है। सोमवार का जो दिन है वो चंद्र संबंधी, जिनको बहुत मानसिक टेंशन रहता है, विचार वायु रहता है, रात को नींद नहीं आती है, उनको भी सोमवार के दिन बर्फी से उतारा करना चाहिए। मावा की बर्फी लेकर के सिर से लेकर के पैर तक आप 7 बार उतारा करते हो तो आपका मन शांत होता है, उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार का जो उतारा है वो बहुत ही लाभदायी है। लक्ष्मी में यदि रुकावट आ रही है, बहुत सारे घरों में मंगलिक प्रसंगों में रुकावट है, बेटे का, दीकरी का शादी ब्याह में भी रुकावट आ रही है, उन सभी व्यक्तियों को मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं उनका यदि आप 7 बार उतारा करते हो तो ये सर्व दोष पूर्ण रूप से दूर होता है। बुधवार का जो उतारा है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या शक्ति संबंधी प्रॉब्लम है, कहीं पर आपके पैसे फंस गए हैं, वाणी के अंदर और मिठास लाना है, जिनके भी मार्केटिंग संबंधी बिजनेस है, बुद्ध संबंधी यदि कोई भी आपको तकलीफ है, अवश्य मोतीचूर के लड्डू आप सिर से लेकर पैर तक उतारते हो तो ये दोष पूर्ण रूप से आपका दूर होता है। गुरुवार का उतारा बहुत ही अगत्य कारक है। गुरु जो है वो आध्यात्म का कारक है। आज पार्श्वनाथ उपासना साधना के अंदर आपको जरूर बताऊंगा कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है, ज्योतिष के हिसाब से भी देखेंगे तो जिसका गुरु बलवान होता है उनको यश, कीर्ति, नामना, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्ति होती है। हमारे धर्म में भी देखिए तो कि देव, गुरु और धर्म, देव को, भगवान को भी बताने वाले गुरु है, धर्म को भी बताने वाले गुरु है। आपके जीवन में अवश्य सबसे पहले गुरु की स्थापना कीजिए, जिनके ऊपर आपका अटूट विश्वास है, जिन्होंने आपको सम्यक ज्ञान प्रदान किया है, जिन्होंने जैन धर्म की अलग अलग बातें आपको बताई है, जिन्होंने आपको सन्मार्ग में लाया है, वो कोई ना कोई एक गुरु का आप राह पकड़ लीजिए। अवश्य में ऑटोमेटिक आपका इतना विस्तार होगा, जो चीज आपने सोची नहीं होगी वो चीज आप सरलता से प्राप्त करोगे। यदि फिर भी हमारे जीवन में रुकावट है, गुरु संबंधी कोई तकलीफ है, तो आप कोई भी 5 मिठाई, येलो कलर की कोई भी 5 मिठाई लाइए, उनको मस्तक से लेकर सिर तक 7 बार उतारिए, अवश्य में गुरु संबंधी समस्त दोष आपके दूर हो जाएंगे। शुक्रवार की मैं आप सबको बात बता रहा हूँ। शुक्र ग्रह वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। जिनको भी जीवन में खुशियां चाहिए, जिनको भी जीवन में गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, ऐश्वर्य चाहिए और उस कार्य के अंदर रुकावट आ रही है, तो उनके लिए शास्त्र में बताया है कि मोतीचूर का लड्डू आप 7 बार उतारते हो, आपके जीवन में ऐश्वर्य संबंधी जो सारी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाएगी। अंतिम वार शनिवार आता है। शनिवार के लिए बताया गया है कि नजर, कामण, कुटण के कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर है, चित्त आपका भ्रमित रहता है, कोई भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है, कोई भी आप कार्य करते हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो शनिवार के दिन मोतीचूर के लड्डू या अमृति सिर से लेकर के पांव तक आप 7 बार उतारते हो, अवश्य ये सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाती है। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का अद्भुत महिमा हम समझ रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा आस्था बढ़े, ऐसे भाव को हम जागृत कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा और एक भक्त का मिलन कैसा होता है, किस प्रकार से एक अंध शिल्पी मूर्ति बनाते 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 इतना एकाकार हो जाता है परमात्मा के प्रति। मैं बात कर रहा हूँ सेरिसा तीर्थ में विराजमान
सेरिसा पार्श्वनाथ भगवान की कि एक शिल्पी मूर्ति बनाते बनाते परमात्मा की छाती के ऊपर एक जोर से टांकना मारता है और उसी वक्त वहां से परमात्मा की प्रतिमा में से खून की धारा निकलनी शुरू हो जाती है। उसी वक्त देवेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा वहां पर पधारते हैं और वो अंगूठा दबा करके वो खून की धारा को रोकते हैं। किस प्रकार से हर भक्त की मनोकामना, हर भक्त के साथ परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद जुड़ा है, यह हम सेरिसा पार्श्वनाथ परमात्मा के इतिहास में से जानेंगे। और ऐसे सेरिसा पार्श्वनाथ परमात्मा को भी हम यहाँ पर बैठे बैठे नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। आज आप सभी को जानकर के आश्चर्य होगा कि भगवान ने जहाँ पर साक्षात कदम रखे थे, धोलका के जंगलों में प्रभु साधना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मैं आज आपको एक जबरदस्त बात बताऊंगा। मेडिकल साइंस ने, आज के विज्ञान ने प्रूव कर दी है कि जो मनुष्य सतत दूसरे का चिंतन करता है, दूसरों की प्रति संवेदना व्यक्त करता है, दूसरों की चिंता करता है, उनके शरीर में से अतिशय पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं। परमात्मा की भावना थी कि जो हो वे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूं शासन रसी। यदि मेरा बस चले तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सभी जीवों को मैं मोक्ष में ले जाऊं। और यही भावना के साथ परमात्मा जब धोलका के जंगलों में साधना कर रहे थे तो उसी वक्त वहां से कली नाम का हाथी रोज गुजरता था। रोज उनके मन में इच्छा होती थी कि ये पवित्र पुरुष, ये पवित्र इंसान को, ये पवित्र व्यक्ति को मैं कुछ न कुछ अर्पण करूं। और यही भाव से वो रोज कुंड में से पुष्प लेकर के आता था और परमात्मा के चरणों में समर्पित करता था। और उसी वक्त वहां पर एक अद्भुत इतिहास का निर्माण बना। धोलका नगर में जो अद्भुत महातीर्थ बना और उसमें जो प्रतिमा विराजमान हुई, वो कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान को भी हम भाव से नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जब भी जीवन में मौका आए, ऐसे पवित्र स्थानों में खाली आप जाकर के रुकेंगे, कुछ समय वहां पर रहकर के साधना करेंगे, अवश्य में देवी शक्ति का, परम शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार होगा। आज भी वो जो हाथी है वो मर करके कलिकुंड महातीर्थ का क्षेत्रपाल देव बना हुआ है। और आज काफी बार उस तीर्थ के अंदर ऐसी विशिष्टकारी घटना घटित होती है, इतना लोगों को आनंद आता है। और आपको फिर से याद करा दो, मैंने वो सबगरम स्तोत्र के एपिसोड के अंदर बताया था, वो सबगरम स्तोत्र के अर्थ में आपको बताया था कि 27 गाथा का जो वो सबगरम है उसमें 23 गाथा से लेकर के जो 27 गाथा है वो अत्यंत प्रभावशाली कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान का महिमा बताने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की आराधना हमारे जीवन में आत्मा से परमात्मा की ओर लेके जाती है। विश्व के अंदर पत्थरों तो हजारों प्रकार के हैं। विश्व में सर्वोत्तम पत्थर कसौटी का पत्थर को माना गया है। ऐसे कसौटी के पत्थर में से बने हुए लोद्रवा पार्श्वनाथ भगवान जो लोद्रवा जी महातीर्थ के अंदर विराजमान है, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत चमत्कारिक। और आज भी उस तीर्थ के अंदर आप जाप करते हो, ध्यान करते हो, स्नात्र करते हो, अवारनवार नागराज प्रणेंद्र का दर्शन होता है। तो ऐसे लोद्रवा पार्श्वनाथ भगवान को भी मैं भाव से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। अब हम 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का हृदय समान और विश्व में कहीं पर भी प्रतिष्ठा हो, कहीं पर भी कोई साधना हो, कहीं पर कोई उत्तम कोटि का कार्य संपन्न हो, जिस प्रभु को हम याद कर रहे हैं, ऐसे जीरावला पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा वेणु से मिट्टी की बनी हुई है, तो अत्यंत चमत्कारिक, अत्यंत प्रभावशाली और जिसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार हो रहा है और कुछ ही महीनों के बाद अति भव्य प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है। तो ऐसे जीरावला पार्श्वनाथ परमात्मा को भी हम नमन करेंगे, वंदन करेंगे, जिनकी प्रतिष्ठा एक केवली भगवंत ने की हुई है। तो ऐसे जीरावला पार्श्वनाथ भगवान और उनका एक आज अद्भुत मंत्र सिखाता हूँ। आपके जीवन में और कोई मंत्र आए या नहीं आए, रोज सुबह में दोनों हाथ आपको आगे करना है और ये जो अद्भुत मंत्र पूर्ण शरीर का जो रक्षा कवच है। बहुत सारे लोग प्रतिदिन ड्राइविंग करते हैं, अलग अलग गाँवों के अंदर जाते हैं, अलग अलग जगह पे टूर करते हैं, उन सभी की रक्षा हो। एक्सीडेंट आज कॉमन बनता जा रहा है, तो उनके अंदर आपकी अवश्य रक्षा हो। दोनों हाथ आपको आगे करना है और ये मंत्र 3 बार आपको पूरे शरीर में ऐसे घुमा करके बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं जीरावली पार्श्वनाथाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप 3 बार बोल करके कहीं पर भी जाते हो तो पार्श्वनाथ भगवान के जो अधिष्ठायक देव हैं पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करते हैं, पूर्ण रूप से आपका कवच निर्माण होता है। इतना भव्य प्रभाव जीरावला पार्श्वनाथ भगवान का है। प्रतिष्ठा के अंदर हम सब लोग जरूर जाए,
तन मन धन कुछ न कुछ अर्पण करके ये दादा की अपूर्व जो इतिहास बनने जा रहा है उनके हम साक्षी बने, यही मंगल कामना। विश्व में तीर्थ बहुत सारे हैं, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी बहुत सारी है, प्रभावक पार्श्वनाथ परमात्मा भी बहुत सारे हैं। ये जो मैं इतिहास आपको बताने जा रहा हूँ, विश्व की अजायबी स्वरूप 1444 खंबे जहाँ पर विराजमान है। ये तीर्थ शिल्पियों ने मिलकर स्वद्रव्य से बनाया हुआ है। वो विश्व की अजायबी स्वरूप राणकपुरा पार्श्वनाथ भगवान, जिसमें मूल नायक तो आदिनाथ परमात्मा है, लेकिन इनका जबरदस्त जो महिमा है वो परमात्मा को, राणकपुरा पार्श्वनाथ भगवान को भी हम भाव से नमन करेंगे। और वो तीर्थ की महिमा है, वहां पर कोई भी व्यक्ति वो खंबे को गिन नहीं सकता है। वो चाहे एक एक खंबे के ऊपर आप श्रीफल रखिए, एक एक खंबे के ऊपर आप नाड़ा छड़ी बांधिए, लेकिन फिर भी उस तीर्थ का इतना जबरदस्त प्रभाव है, उस तीर्थ में जो आराधना करने का आनंद आता है वो अपूर्व कोटि का है। अवश्य में अपने छोटे छोटे बच्चों को वहां पर ले जाकर के, हमारे जो पूर्वजों ने इतना भव्य उस टाइम तो ना इतनी कोई टेक्नोलॉजी थी, फिर भी जो गगनचुंबी देरासर, फिर भी जो जबरदस्त प्रकार की कोतरणी, फिर भी जो मंदिर का जो अद्भुत निर्माण, वो खरेखर हमारे पूर्वजों का ही एक विशिष्ट देन है। तो ज्यादा से ज्यादा, और ये मंदिर को देखते हुए कि हम सब लोग भाव करेंगे, हम भी हमारे जीवन में एक जिन मंदिर, ऐसा भव्य जिन मंदिर जरूर बनाए। यही भावना के साथ राणकपुरा पार्श्वनाथ परमात्मा को भी मैं भाव से नमन करता हूँ। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का अद्भुत इतिहास सुनते सुनते आपको बहुत ही आनंद आ रहा है। और इतने पवित्र भगवान, इतने महान भगवान, हजारों लोगों के बलिदान के साथ में, हजारों लोगों की साधना से युक्त ये एक एक पवित्र मंदिर, एक एक पवित्र साधना स्थली निर्माण हुई है। अब जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे हैं। उसके अंदर हम जो बोलते हैं सकल तीर्थ सूत्र के अंदर अंतरिक्ष वरकाणोपास, अंतरिक्ष जी महातीर्थ जो भगवान इतने प्रभावशाली है, इतने जबरदस्त चमत्कारी के। और आज मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ कि अंतरिक्ष से पूरे भारत के अंदर ऐसा एक रथ का निर्माण किया गया है कि पूरे भारत में घूम घूम करके हजारों लोग वापस अंतरिक्ष महातीर्थ के साथ जुड़े और अंतरिक्ष परमात्मा की आराधना करते 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 सभी भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण हो। जल्दी से जल्दी जो भी अंतराय आ रहा है अंतरिक्ष महातीर्थ के अंदर, प्रतिदिन सभी भक्त आज से संकल्प ले, कम से कम 108 बार उस परमात्मा को याद कीजिए, अधिष्ठायक देवों को याद कीजिए। और जल्दी से जल्दी जो ये रुकावटें आ रही है, अधिष्ठायक देवों की कृपा से, परमात्मा की अमी वर्षा से सारे अंतराय दूर हो जाए और हम जल्दी से जल्दी प्राचीन प्रभु का दर्शन, वंदन, पूजा, भक्ति पूर्ण आनंद के साथ करें, यही मंगल कामना। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा में अत्यंत प्रभावशाली, सभी प्रकार के मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले फल वृद्धि पार्श्वनाथ भगवान जो मेरता रोड के पास में विराजमान है, अद्भुत जिनकी प्रतिमा है। और आज भी वहां पर रात्रि के समय अलग अलग प्रकार के दिव्य ध्वनि, दिव्य आवाज, घोड़े का आवाज सुनाई देते हैं। उस पार्श्वनाथ भगवान का जो अधिष्ठायक देव है आज भी पूर्ण रूप से जागृत है। फल वृद्धि पार्श्वनाथ भगवान के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो भी भाग्यशाली आज मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग पार्श्वनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं। 108 पार्श्वनाथ परमात्मा में से एक ऐसे पार्श्वनाथ भगवान है कि जो भी व्यक्ति निसंतान दंपति है, जिनको भी बच्चे होने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी के लिए ये फल वृद्धि पार्श्वनाथ भगवान अत्यंत प्रभावशाली है। आपको मेरता रोड जाना है, वो तीर्थ के अंदर जाना है और परमात्मा को फल अर्पण करना है। आप यदि परमात्मा का दर्शन करते हो, आज तक का इतिहास है, काफी सदगुरुओं के पास से सुना हुआ है कि जो भी व्यक्ति फल वृद्धि पार्श्वनाथ परमात्मा का दर्शन करता है, उनको फल अर्पित करता है, उनको अवश्य में कुल दीपक समान पुत्र रत्न की, पुत्री रत्न की फल की प्राप्ति होती है। तो अवश्य में किसी को कोई भी प्रकार की ऐसी तकलीफ है, फल वृद्धि पार्श्वनाथ परमात्मा का आप स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और वहां पर जाकर के एक बार फल अर्पित कीजिए। अवश्य आपके जीवन के अंदर खुशी के समाचार संपन्न होंगे।